ओके फ्रेंड्स, वेलकम वेलकम वंस अगेन टू द सेशन 5S पार्ट 3। अभी तक हमने सीरीज सॉर्टिंग और सिटॉन सिस्टमेटिक अरेंजमेंट के बारे में सीखा है। इस सेशन में हम बात करेंगे थर्ड एस मीन्स सीसो की। ओके फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं सीसो थर्ड एस। सीसो का मतलब होता है क्लीनिंग। ये सीसो बहुत ही इंटरेस्टिंग है। एक्चुअली में अगर हम देखें तो सीसो जो है हमारी डे टू डे लाइफ का ही एक पार्ट है, जिसको हम कहीं ना कहीं डेली अपनी रूटीन लाइफ में इम्प्लीमेंट करते हैं। जैसे कि हम डेली अपने घर को साफ करते हैं, डेली हम अपने ऑफिस को साफ करते हैं, हम कहीं बाहर जाते हैं या ऑफिस जाते हैं तो हम अपनी डेली गाड़ी को साफ करते हैं, डेली हम बाथ लेते हैं, डेली हम ब्रश करते हैं। लेकिन सीसो जो है ये नॉर्मल क्लीनिंग से थोड़ा सा डिफरेंट है। जब हम सीसो की बात करते हैं तो इस क्लीनिंग के साथ साथ इसमें एक इंस्पेक्शन भी जुड़ जाता है। अब क्लीनिंग के साथ साथ इंस्पेक्शन करने के क्या बेनिफिट हैं, क्या फायदे होते हैं, ये मैं अभी आपको आगे बताऊंगा। उससे पहले हम ये देख लें कि जब हम सीसो को इम्प्लीमेंट कर लेते हैं तो हमें पता कैसे चलता है, इसका सक्सेस इंडिकेटर क्या है कि सीसो को हमने इम्प्लीमेंट कर लिया है। तो जैसे ही फ्रेंड्स हम सीसो को इम्प्लीमेंट कर लेते हैं अपनी लाइफ में, तो सडनली हम देखते हैं कि अगर हम मशीन्स में डील करते हैं तो मशीन्स का जो डाउन टाइम है वो कम हो गया है। या पास्ट में कभी बहुत ज़्यादा एक्सीडेंट्स होते हैं मशीन फेलियर्स की वजह से, या कहीं हम गाड़ी से जा रहे हैं, गाड़ी की वजह से कई बार एक्सीडेंट हो गया है, तो वो सडनली बहुत ही कम हो जाते हैं, उनमें ड्रास्टिक रिडक्शन आता है। फ्रेंड्स, जैसा कि पहले भी बताया था कि क्लीनिंग केवल क्लीनिंग तक लिमिटेड नहीं रहती है। जब हम 5S की बात करते हैं तो 5S में क्लीनिंग के साथ साथ एक विजुअल इंस्पेक्शन भी जुड़ जाता है। अब विजुअल इंस्पेक्शन क्लीनिंग के साथ साथ करने से क्या बेनिफिट होता है, जब भी हम क्लीनिंग करते हैं और क्लीनिंग के साथ साथ इंस्पेक्शन करते हैं, तो अगर कहीं से लीकेज है या कोई पार्ट घिस गया है या किसी पार्ट पे रस्ट लग गया है या किसी पार्ट पे बहुत ज़्यादा धूल जम गई है, डस्ट हो गई है, जिसकी वजह से मशीन में ब्रेकडाउन आ सकता है या गाड़ी में ब्रेकडाउन आ सकता है, तो ये सब चीज़ें हमें क्लीनिंग के साथ साथ इंस्पेक्शन के दौरान पता लग जाती हैं। और हम इनके ऊपर पहले ही एक्शन ले लेते हैं, जिससे कि आने फ्यूचर में आने वाले ब्रेकडाउन के को हम अवॉइड कर सकते हैं या उनको बहुत ज़्यादा कम कर सकते हैं। फ्रेंड्स, हम सबकी एक प्रॉब्लम रहती है कि क्लीनिंग के लिए टाइम कहाँ है, किसके पास इतना टाइम है कि हर रोज चीज़ों को साफ सफाई करे, गाड़ी को साफ करे, मशीन्स को साफ करे, टाइम कहाँ है, किसके पास इतना टाइम है। लेकिन अगर हम डेली के अपने 5 मिनट क्लीनिंग के ऊपर देते हैं तो हम फ्यूचर में आने वाले ब्रेकडाउन को अवॉइड कर सकते हैं, जिसकी वजह से हमें बहुत बड़ा लॉस हो सकता है। हमारी मशीन 5 मिनट की बजाय 5 घंटे या 5 दिन या 5 महीने ब्रेकडाउन होने में जा सकती है, या कोई मेजर हमें फैटल एक्सीडेंटल लॉस भी हो सकता है। और अगर कोई मशीन बहुत बड़ी है जो पूरी की पूरी मशीन 5 मिनट में क्लीन नहीं हो सकती है, तो हम उस मशीन को पार्ट वाइज डिवाइड कर लेते हैं कि आज हम इस एरिया को क्लीन करेंगे, कल हम इस एरिया को क्लीन करेंगे, कल हम इस एरिया को क्लीन करेंगे। ऐसे क्या है, हम डेली अपने अगर 5 मिनट देते हैं तो हमारी मशीन भी साफ रहती है, हमें पता भी चलता रहता है एक मशीन में कुछ एबनॉर्मलिटी आती है। तो क्लीनिंग के साथ साथ इंस्पेक्शन करने का क्या बेनिफिट है। जब हम क्लीनिंग के साथ साथ इंस्पेक्शन करते हैं तो कहीं पे धूल है, कोई नॉकिंग साउंड आ रही है, स्कैटरिंग हो रही है, कहीं से लीक हो रहा है, कहीं से एब्रेशन हो रहा है, कहीं रस्ट लगा है, कहीं स्क्रैचेस आ रहे हैं, कोई एबनॉर्मल वाइब्रेशन जनरेट हो रहा है, कोई एबनॉर्मल हीट जनरेट हो रही है, कोई एबनॉर्मल साउंड जनरेट हो रही है, ये सब सारी चीज़ें हमें क्लीनिंग और इंस्पेक्शन के टाइम पे पता लग जाती हैं। इसलिए हम इसको शीशे को क्लीनिंग विथ इंस्पेक्शन या क्लीनिंग वाइल इंस्पेक्शन ऐसा कह सकते हैं। जहाँ पर कुछ कॉमन चेक पॉइंट्स हैं जो हम क्लीनिंग के टाइम पे किसी भी इक्विपमेंट या किसी मशीन पे में हम चेक कर सकते हैं। क्लीनिंग करते करते कहीं पे क्लॉगिंग है, डस्ट है, रस्ट है, लीकेज एक्सेट्रा है, या हम ऑयल वाली मशीन को अगर डील कर रहे हैं तो उसमें ऑयल लेवल चेक कर सकते हैं, उसमें कहीं ऑयल ख़त्म तो नहीं हो गया ये चेक कर सकते हैं, कहीं वहाँ से ऑयल तो लीकेज नहीं हो रहा है, फिर उसका फ़िल्टर में कहीं क्लॉगिंग तो नहीं आ गई है, मतलब फ़िल्टर कहीं जाम तो नहीं हो गया है, उसमें जो ऑयल भरा हुआ है ऑयल कहीं गंदा तो नहीं हो गया है, या जो ऑयल की लाइन है वो कहीं बेंड तो नहीं हो गई हैं, कहीं से ऑयल स्पिलेज तो नहीं हो रहा है। ऐसे ही अगर हम न्यूमेटिक मशीन्स में अगर डील करते हैं तो कंप्रेस्ड एयर की लाइन को चेक कर सकते हैं, एयर वाल्व्स को चेक कर सकते हैं, उनके मीटर को चेक कर सकते हैं, फिल्टर को चेक कर सकते हैं। अगर हाइड्रोलिक मशीन्स में डील कर रहे हैं तो हाइड्रोलिक ऑयल के टैंक को चेक कर सकते हैं, टैंक कहीं लीक तो नहीं कर रहा है, उसमें जो वाल्व लगे हैं ऑयल के वो चेक कर सकते हैं, कहीं लीकेज तो नहीं हो रहा है। पंप को चेक कर सकते हैं, पंप की कहीं सील तो नहीं कट गई है, कहीं से लीकेज तो नहीं हो रहा है, या पंप में कहीं धूल तो नहीं जम गई है, कहीं जाम तो नहीं चल रहा है पंप। ऐसी अगर मैकेनिकल या पावर ट्रेन टाइप की कोई मशीन है तो उसके हम मोटर को, मोटर फैन को, फैन बेल्ट को, कपलिंग्स को चेक कर सकते हैं।
अगर कोई इलेक्ट्रिकल मशीन है तो उसके कंट्रोल पैनल को, लैंप्स को, स्विच को, सेंसर्स को, वायरिंग को, या उसकी जो डक्टिंग है, फ्यूजेस हैं, उसको हम चेक कर सकते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग। मैं यहाँ पे सीसो को एक लाइन में समराइज करता हूँ। सीसो को हम इस तरीके से बोल सकते हैं कि सीसो मीन्स क्लीनिंग विद मीनिंग। ओके फ्रेंड्स, यहाँ पे मैं इस वीडियो को ख़त्म करता हूँ। अब हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे फोर्थ और फिफ्थ एस के बारे में। थैंक यू सो मच।